नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। चुनावी दंगल के इस खास विश्लेषण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के रेगिस्तान यानी कि मरुधरा में बीजेपी पार्टी की वर्तमान में बीजेपी राजस्थान संगठन में पिछले पौने 5 सालों में संगठन की सैकड़ों तस्वीरों ने अपना रंग और रूप दोनों ही बदला है। बात कर लेते हैं राजस्थान बीजेपी में तमंचों को बचाने के प्लान के साथ तोपों के बहिष्कार की। बीजेपी पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के निचले स्तर के नेताओं का संगठन में कैसा कद और बल है, उसके साथ ही जातीय समीकरण में किस जाति समाज का बीजेपी पार्टी में खासा वर्चस्व है। बीजेपी में ब्राह्मण राजपूत का सबसे ज्यादा वर्चस्व नजर आता है, जबकि कांग्रेस में सभी जातियों का एक समावेश है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष संगठन और भी कई पदों पर आसीन पदाधिकारी भी ब्राह्मण लोबी की भरमार नजर आती है, जबकि कांग्रेस में बराबर का बैलेंस है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के दिग्गज नेताओं की, यानी कि उन तोपों की। बीजेपी पार्टी में अडवाणी से लेकर के कई नेताओं को दरकिनार करने की परिपाटी बन चुकी है। वहीं अब यह परिपाटी विकराल रूप धारण कर चुकी है। तमंचों पर बीजेपी पार्टी के शीर्ष नेता मेहरबान हैं, तो वहीं दूसरी ओर तोपों के समान दिग्गज नेताओं को खामोश या फिर बहिष्कार का प्लान तैयार किया गया है। आप देखिए, राजनीति का बेहद कम सफर तय कर जयपुर राजघराने की दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो कम सफर तय करते हुए शीर्ष नेताओं के आंखों का तारा बन चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की दिग्गज तोपों को खामोश किया गया है, जैसे महारानी वसुंधरा राजे, प्रहलाद गुंजल, भवानी सिंह राजावत, कैलाश मेघवाल। इन तस्वीरों को देखने के बाद यह कहना लाजमी होगा कि तमंचों को सजाकर तैयार कर तो वहीं दूसरी ओर दूर तक मार करने वाली तोपों पर जंग लगाकर तोपों को खामोश किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद अब कहीं अनसुलझे सवाल भी पनपते नजर आ रहे हैं। जब देवी सिंह भाटी की भाजपा घर वापसी हो सकती है, तो महारानी वसुंधरा के समर्थन या यूं कहें कि वसुंधरा की सेना के वो जाबाज सिपाही आखिर पार्टी की लाइन में क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? क्यों पार्टी उन जाबाज सिपाहियों का बहिष्कार कर रही है? राजस्थान भाजपा का संगठन या उनके शीर्ष नेता क्यों महारानी वसुंधरा से खफा हैं? क्यों दूरियां बनाकर अनजाना समझ बैठे हैं? अब क्यों नाराजगी बनी है, इसकी भी अपनी एक अलग दास्तां है। भाजपा संगठन के लोग तोपों को जंग लगा समझते हुए शीर्ष नेताओं तक गलत फीडबैक दे रहे हैं। राजस्थान भाजपा संगठन तोपों को डी कैटेगरी का मानते हुए शीर्ष नेताओं तक मैसेज पहुंचा रहे हैं और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी महाभारत के धृतराष्ट्र बनकर हां में हां मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी राजस्थान में कोई भी महाभारत का संजय नहीं बनना चाहता। अब सीधी तस्वीर यही बनती नजर आ रही है कि भाजपा संगठन में तोपों को दरकिनार कर तमंचों की आवाज और उनके वजन का सही माप तोल करते हुए उन पर चमकीली पॉलिश लगाते हुए राजस्थान भाजपा संगठन में तवज्जो दी जा रही है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि हर चमकने वाली चीज चांदी नहीं होती। वहीं लगातार रानी वसुंधरा पर भ्रष्टाचार के आरोपों का पुलिंदा बनाकर माला की तरह पहना दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर जोधपुर संभाग के मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले बल्लेबाज गजेंद्र सिंह शेखावत भी भ्रष्टाचार के आरोप उन पर भी लग चुके हैं। यानी कि आरोपों की बारिश ने शेखावत को भी नहीं छोड़ा। वही बात कर लेते हैं किरोड़ी बाबा की, जो कि SC/ST फैक्टर से आते हैं, खासा वर्चस्व रखते हैं। उनके क्षेत्र में भी मनुवाद की सुगंध नजर आती है। ब्राह्मणवाद कूट कूट कर भरा गया है। आपको पता होगा कि ब्राह्मण जाति में भी 2 हिस्से नजर आते हैं। पहले ब्राह्मण वो हैं
जो इस भीड़ से अलग हटकर अकेला चलना पसंद करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे ब्राह्मण वो हैं जो सबका साथ सबका विकास वाली विचारधारा को लेकर संगठन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। राजस्थान बीजेपी में कोई भी लोकल फैक्टर नजर नहीं आता है, जबकि कांग्रेस पार्टी में लोकल फैक्टर साफ साफ नजर आता है। बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो फायर ब्रांड नेता हो, सिर्फ महारानी वसुंधरा को छोड़कर। वहीं कांग्रेस पार्टी के पास मास लीडरशिप शानदार, जानदार और जबरदस्त नजर आती है। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट है सिर्फ और सिर्फ मोदी चेहरे को लेकर का। वहीं भाजपा ने भी वन वे का रास्ता अपना चुकी है। इससे ध्रुवीकरण की राजनीति स्पष्ट नजर आती है। वहीं अब इन चुनावी मौसम में बीजेपी अपनी पॉलिसी भी सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रही है। और सबसे खास बात यह है कि सत्ता हासिल करने की चाह में बीजेपी सब कुछ भूलकर सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ने मैदान में उतार रही है। बीजेपी की तस्वीर साफ नहीं होने के चलते लाखों कार्यकर्ता मझधार में फंसे हुए हैं। कार्यकर्ता सोच रहे हैं कहां जाएं और कहां नहीं। सबसे महत्वपूर्ण और खास बात यह है कि जादूगर मुखिया अशोक गहलोत ने चुनावी शतरंज की बिसात पर ऐसा प्लान तैयार किया है कि कांग्रेस बीजेपी से 20 कदम आगे चल रही है, तो वहीं बीजेपी 10 कदम पर ही रुकती हुई नजर आ रही है। इस चुनावी दंगल या अखाड़े का लब्बो लुआब यही है कि ना तोपे अपने आप में कमजोर समझ रही हैं और ना ही तमंचे टस से मस नहीं होना चाहते। खैर, इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे चुनावी अखाड़े के एक और दिलचस्प समीकरण को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।